जिसने ललकारा मुजाहिद की उसी ललकार को गुलजार कहते हैं। हाँ, मुजाहिद की उसी ललकार को गुलजार कहते हैं। वो जिसके नाम से हर सुलह कुल्ली कांप जाता है, वो जिसके नाम से हर सुलह कुल्ली कांप जाता है, मसौली के उसी सरकार को गुलजार कहते हैं। हाँ, मसौली के उसी सरकार को गुलजार कहते हैं। बिला ताखिर तशरीफ ला रहे हैं फिदाए हुजूर गुलजार मिल्लत Islamic scholar, dear audience and respectable people, I am waiting for you, my Islamic scholar most welcome, हजरत मौलाना मुज्तबा रजा खान जो बिहार से तशरीफ लाए हैं। मैं आपका से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाए सिर्फ 5 मिनट के लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। मेरे नूज़ पे तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए किराम उर्से मशाइख़ मसूली में तशरीफ़ लाए हुए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत महबूब सुब्हानी का है फैज़ो करम, दूर रहते हैं हवादिस हों के हों रंजो अलम, इसलिए तो शान से कहते थे और कहते हैं हम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में जन्म। हज़रात मोहतरम, ये हम सबों की मुश्तरका खुशबख्ती है कि आज हम सबों ने उर्से मशाइख़ मसूली में शिरकत की सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की इस अक़ीदत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सरकाराने मसूली के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम सबों को मालामाल फरमाए, सआदत दारैन से हम सबों को मालामाल फरमाए। हज़रात, थोड़ी देर में आपके सामने बामकसद बात चंद मिनटों में कहकर गुजरना चाहता हूं। ये दौर फितनों का दौर है और सिर्फ यही दौर नहीं बल्कि इससे पहले भी फितनों का दौर गुजरा है, लेकिन अभी जो दौर है ये इंटरनेट का दौर है, इसलिए फितनों की रफ्तार बढ़ गई है। इंटरनेट पर नए नए मौलवी आते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है क्योंकि वो दुश्मनाने दीन हैं, अकाईदे अहले सुन्नत के दुश्मन हैं वो। लिहाजा वो आते हैं इंटरनेट पर और भोली भाली अवाम को औलियाए किराम से, बुजुर्गान दीन से, सालिहीन से दूर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे बुजुर्गों को इंटरनेट पर आने वाला मौलवी बाबा और बब्बे बोल करके इनकी तौहीन करता है, बाबा और बब्बे बोलकर इनका इंसल्ट करता है, बाबा और बब्बे बोलकर इनकी गुस्ताखियां करता है। और हमें हिदायत के नाम पर, कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर हमें बुजुर्गों से दूर करने की साजिशें की जा रही है। और हमें बताया जा रहा है कि अगर हिदायत चाहिए कुरान की तरफ आओ, हिदायत चाहिए हदीस की तरफ आओ। ये बात कहते हैं तो भोली भाली आवाम कंफ्यूज हो जाती है। हम करें तो क्या करें, बात तो बड़े पते की कह रहा है, करें तो क्या करें, बात तो हदीस की कर रहा है, हम करें तो क्या करें, बात तो कुरान की कह रहा है। लेकिन आओ कुरान मुकद्दस से पूछते हैं, ए कुरान, हम किस हिदायत के रास्ते पे चले।
जरा मसल के बोले ना सुभान अल्लाह। आप उर्से मशाइखे मसौली में आए हैं, जरा अपनी मोहब्बतों का इजहार करें, हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बावाज़े बुलंद कह दें या रसूल अल्लाह। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता हिदायत का रास्ता क्या है? तो सूरह फातिहा में आयत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बोलिए जरा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब कौन सा रास्ता? तो अगर इन मुल्लाओं की बात मानी जाए तो अगली आयत ये होती, या अल्लाह वो रास्ता चला जो कुरान का रास्ता है, या अल्लाह वो रास्ता चला जो हदीस का रास्ता है। लेकिन नहीं नहीं, अगली आयत कहती है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उसका चला जो तेरे इनाम याफ्ता का रास्ता है। पता ये चला ये बाबा और बब्बे नहीं है, बल्कि ये औलिया सालिहीन है, जिनके रास्ते पे चलकर दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाबी हमें आता हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अनअमता अलैहिम, ये है कौन? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। ये बाबा और बब्बे नहीं हैं, बल्कि औलियाए किराम बुजुर्गान दीन, ये वो हैं जिन पर इनाम रब्बानी है, सुभान अल्लाह, जिन पर रब ने एहसान फरमाया है। और बात करूं सरकार गुलजारे मिल्लत की, क्या बात, बोलिए ना जरा, बोलिए बोलिए मसल के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात हो जाए सरकार गुलजारे मिल्लत की, कौन है गुलजारे मिल्लत? आज उनकी मकबूलियत को देखकर, उनकी मसरूफियत को देखकर, उनकी अजमत को देखकर यह कहना पड़ेगा कि मुस्तफा जान रहमत का करम खास है सरकार गुलजारे मिल्लत के ऊपर। बोलिए मसल के। और बल्कि यूं कहूं कि मौलाए कायनात की अता का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। सरकारे हुजूर गौसे आजम की तवज्जो का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। सरकारे अताए रसूल की अता का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। इमाम मोहम्मद रजा से इश्क का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। इमाम मोहम्मद रजा के मसलक के सच्चे अलंबरदार का नाम गुलजारे मिल्लत है। इमाम इश्क मोहब्बत के मसलक के जाबाज दिलेर जरी जर्नील सिपाही का नाम गुलजारे मिल्लत है। हुजूर ताजुश शरिया के, हुजूर मुहद्दिस कबीर के मुअतमदे खास का नाम हुजूर गुलजारे मिल्लत है। सरकारे बांसा की करामत का नाम हजरते असरारे मुतशाबिहात हजरते मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रज़ाकी की अमानतों के अमीन का नाम सरकार गुलजार मिल्लत है। चलते चलते ये कह के जाना चाहता हूं कि गौसे आजम, कुतुब रब्बानी, महबूब सुल्हानी, किंदीले नूरानी, शहबाजे लामकानी, सैयदना शेख मुइजुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की अता से दौरे हाजिर के एक बड़े पीर का नाम गुलजार मिल्लत है। दौरे हाजिर के एक बड़े पीर का नाम गुलजार मिल्लत है। तेरे मेरे उनके इनके हम सबों की दिलों की धड़कनों का नाम हुजूर गुलजार मिल्लत है। बहुत मुख्तसर मगर बहुत जामे, अच्छा खिताब, इनकलाब आफरीन। सुबह रखते हैं, शाम रखते हैं, लब पे आका का नाम रखते हैं। सारे पीरों में सैयदी गुलजार एक अलग ही मकाम रखते हैं। हाँ, सारे पीरों में सैयदी गुलजार एक अलग ही मकाम रखते हैं। जरा लबों पे जुम्बिश लाए, हरकत में आ जाए, हरकती में तो बरकत है। एक बार दोनों हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। अजमत इस्लाम जिंदाबाद। जरा बुलंद आवाज से अजमत इस्लाम, रिफात इस्लाम। एक शेर पढ़ता हूं, तमाम तरह इकराम की मौजूदगी है। देखें कि मोमिन का ये पैगाम था, पैगाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मोमिन का ये पैगाम था, पैगाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम, इस्लाम,
इस्लाम की शौकत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की कुव्वत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की अजमत न घटी है न घटेगी, इस्लाम की शोहरत न घटी है न घटेगी। आफाक में ये नाम था, ये नाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। बिला ताखिर शायर अहले सुन्नत हजरत दिलबर असलमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाए। सिर्फ 3 शेर के लिए जमीन नात पढ़े, आसमान नात पढ़े, नबी के इश्क में सारा जहान नात पढ़े। खरीद लाया हूं मैं भी हदाई के बख्शिश, मैं चाहता हूं मेरा खानदान नात पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। मेरे नाज पर तशरीफ फरमा वक़ार अहले सुन्नत जज़ाकल्लाह। मौजूद सामीन एक अस्सलाम शेर का वालेकुम वक्त तुम ले लिए, वरहमतुल्लाहि बैठ जाओ। वबरकातुहू। जिनके दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मैं इकराम का पूरा काफिला मौजूद है। तमाम की दुआओं को लेते हुए तहनीयत के चंद शेर पहुंचा रहा हूँ। बारगाह गुलजार मिल्लत में समाअत कर लें कि अहले सुन्नत की बने कर अमानत रहे, अहले सुन्नत की बने कर अमानत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे। जितने आशिक हैं उनके तमाम के दिल की यही आवाज है कि अहले सुन्नत के दिल की, अहले सुन्नत की बने कर अमानत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, अहले सुन्नत की बने कर अमानत रहे, फैज़ आवर रहे, बाकरामत रहे, फैज़ आवर रहे, बाकरामत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, फैज़ आवर रहे, बाकरामत रहे। कि नाम से इन्हीं के बातिले में कोहराम है, नाम से इन्हीं के बातिले में कोहराम है, हर तरफ इनकी शोहरत है और नाम है, नाम से इन्हीं के बातिले में कोहराम है, हर तरफ इनकी शोहरत हो और नाम हो, नाम से इनके बातिले में कोहराम हो, हर तरफ इनकी शोहरत हो और नाम हो, बन के किंदील राह हिदायत रहे, बन के किंदील राह हिदायत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, बन के किंदील राह हिदायत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे। जोर से आप बोलिए, अपनी जबान से बोले तो ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। पूरा मजमा दिल की अथाह गहराइयों से इज्जत की मोहब्बत को दिलों में बसाते हुए बोलिएगा कि बन के किंदील राह हिदायत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे। सलामत रहे, बन के किंदील राह हिदायत रहे। कि अहले सुन्नती की एक पुख्ता आवाज है, तमाम तरह हमारे सुन्नत की दुआओं के साथ, कि अहले सुन्नती की एक पुख्ता आवाज है, हिंद भर के मशाइख में मुमताज है, अहले सुन्नती की एक पुख्ता आवाज है, हिंद भर
भर के मशाइख में मुमताज है, यूं ही मकबूल अहले मोहब्बत रहे, यूं ही मकबूल अहले मोहब्बत रहे। मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, यूं ही मकबूल अहले मोहब्बत रहे। आखिरी शेर सुने कि सुलह कुल्ली से रहते जो बेजार हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सुलह कुल्ली से रहते जो बेजार हैं, मसलके हक के जो भी वफादार हैं। सुलह कुल्ली से रहते जो बेजार हैं, मसलके हक के जो भी वफादार हैं। ऐसे लोगों की बन कर ये ताकत रहे, ऐसे लोगों की बन कर ये ताकत रहे। मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, ऐसे लोगों की बन कर ये ताकत रहे, ऐसे लोगों की बन कर ये ताकत रहे। मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे, मेरे गुलजार मिल्लत सलामत रहे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। भाई छोड़ दीजिए, सुभान अल्लाह। वक्त का ख्याल कीजिए, बहुत सभी लोग हैं। हजरत साजिद सुल्तानपुरी साहब, हजरत तुफैल शमसी गाजीपुरी, आकिब इलाहाबादी, हजरत मोइनुद्दीन साहब लखनवी और दीगर शख्सियात की आमद मिंबर पाक पे हुई है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब दामज़िल्लहु अलैना तशरीफ़ ले आए। मैं बहुत तेज़ी के साथ कलकत्ता बंगाल से आए हुए एक खतीब जो हुजूर गुलज़ार मिल्लत की बारगाह के फैज़ याफ्ता हैं, हजरत मौलाना रईस अहमद साहब मटिया बुरुज कोलकाता से गुजारिश कर रहा हूँ 5 मिनट में आप खिताब फरमाएं। और तमाम आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वक्त का सही इस्तेमाल हो। आप हजरात से गुजारिश है, जो खड़े हैं बार बार गुजारिश की गई, आप हजरात अगर बैठ जाएं तो एक दूसरे के लिए ये अखलाकी जज्बाती ताउन होगा। शुरुआती दौर में ही आप माहौल साजी में हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह आपको बेपनाह बरकतों रहमतों से नवाजेगा। कितने अच्छे लोग बैठ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल करें, बैठें ताकि किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो, बेरारवी ना होने पाए। बैठ जाएं, आवाज पहुंचे फौरन लब्बैक कहना चाहिए। हजरत मौलाना रईस साहब बहुत तेजी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद उस पर, सलाम उस पर, हरे कलामो बयां से पहले। दरूद उस पर, सलाम उस पर, हरे कलामो बयां से पहले, जो ज़हन फितरत में जलवागर था वजूदे कौनो मका से पहले। एक मरतबा सारे लोग बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है और हम कोशिश करेंगे कि 4 मिनट में बैठ जाए ताकि सैफुल्लाह अलीमी साहब और ज्यादा गौर से हमको ना देखे। हजरात, तो आप लोग सरकारे मसौली के उर्से पाक में तशरीफ लाए हैं और पूरे हिंदुस्तान में उर्स होता है। हर जगह आप लोग जाते हैं, गरीब नवाज के उर्स में जाते हैं, आला हजरत के उर्स में जाते हैं, मसौली शरीफ तशरीफ लाते हैं। आखिर उर्स में जाने की वजह क्या है, उसका मकसद क्या है? तो इस मकसद को हासिल, इसका जवाब हासिल करने के लिए मैं हिंदुस्तान की राजधानी नहीं, बांग्लादेश की राजधानी नहीं, पाकिस्तान की राजधानी नहीं, बल्कि विलायतों की राजधानी जिसे हम बगदाद शरीफ कहते हैं, तो बगदाद शरीफ चलते हैं और बगदाद
मजार शरीफ में एक अल्लाह की वलिया रहती थी, एक अल्लाह की नेक बंदी रहती थी, एक अल्लाह की पारसा बंदी जिंदगी गुजार रही थी। उसी दौर में एक ऐसा शख्स भी जिंदगी गुजार रहा था जिसके जुल्म का जवाब नहीं था। उसका मामला यह था कि जब किसी का इंतकाल हो जाता था तो वो कब्रिस्तान जाता था और कब्र से मिट्टी को हटाता था और कफन को खींच करके बाजार में ले जा करके बेचता था और अपने बाल बच्चों की परवरिश करता था। और उसी दौर में कफन चोर भी जिंदगी गुजार रहा है, अल्लाह की वलिया भी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन अचानक एक दिन अल्लाह के वलिया के विसाल की खबर मिली कि अल्लाह के उस नेक बंदी का विसाल हो गया है। तो ये कफन चोर इंसान अपनी पूरी नियत के साथ उसके जनाजे में भी शामिल हुआ। उसकी नियत ये थी, यकीनन इनके लोग मानने वाले बहुत हैं, बहुत मोतक़िदीन हैं, बहुत मानने वाले हैं, इनको एक यकीनन महंगा कफन दिया जाएगा। इसी नियत के साथ अल्लाह के वलिया के जनाजे में शामिल हुआ। सारा मंजर देखता रहा, गुस्ल दे दिया गया है, खाट में सुला दिया गया है। लेकिन जब अल्लाह के वलिया का विसाल हुआ था तो फरिश्ते जब वलिया की रूह को लेकर के रब की बारगाह में गए तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ऐ मेरी नेक बंदी, ऐ मेरी पारसा बंदी, दुनिया में जिन चीजों का हुक्म पहुंचा था सब पे तूने अमल किया है। आज तू मेरी बारगाह में आई है, बता तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी तमन्ना क्या है। तो अल्लाह के वलिया ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि जितने लोग मेरे जनाजे में शामिल हो सबों को जन्नती बना दिया जाए, सबों को जन्नत का हकदार बना दिया जाए। अब वो कफन चोर भी जनाजे में शामिल हुआ है, नमाज़े जनाजा हो गई है, अल्लाह के वलिया को सपुर्दे खाक कर दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है। वो कफन चोर कब्र का निशान याद करके वापिस आ जाता है। दिन का उजाला खत्म होता है, रात की तारीकी छाती है और कब्रिस्तान जाता है, जाकर के मिट्टी हटाता है और हटाने के बाद जैसे ही कब्र में कूदता है अल्लाह की वलिया ने आंखें खोल दी। फरमाया कितने ताज्जुब की बात है, एक जन्नती मर्द एक जन्नती औरत का कफन चोरा रहा है। इतना सुनना था, वो कफन चोर बाहर निकलता है, कहा मैंने सुना था कि तू अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह की पारसा बंदी है, अल्लाह की नेक बंदी है। दुनिया में मेरे दिल ने यकीन नहीं किया था, आज मेरे दिल ने यकीन कर लिया है कि तू अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की पारसा बंदी है। लेकिन तेरे जन्नती होने में कोई शक नहीं है, लेकिन तू मुझे जन्नती बता रही है। तो अल्लाह की वलिया ने कहा, जब मेरी रूह को फरिश्ते रब की बारगाह में लेकर के गए तो रब ने फरमाया तेरी क्या ख्वाहिश है। तो मैंने कहा कि मेरे जनाजे में जितने लोग शामिल हैं सबों को जन्नती बना दिया जाए। यकीनन तू कफन चोर है, यकीनन तू गुनहगार है, यकीनन तू बदकिरदार है, लेकिन तू भी मेरे जनाजे में शामिल हुआ है, इसलिए अल्लाह ने तुझे भी जन्नती बना दिया है। ऐ सरकारे मसौली के उर्स में आने वाला वो कफन चोर इंसान वलिया के जनाजे में शामिल हो जाए तो जन्नती हो सकता है। अगर अकीदतों का खराज लेकर के और मोहब्बतों के नजराने लेकर के सरकारे मसौली की बारगाह में हम भी हाजिर होंगे तो हमारी ये भी दुनिया सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी और वो भी दुनिया सरसब्ज़ो शादाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और आपके आने बहुत अच्छे मुख्तसर मगर जामे खिताब। मर के भी जिंदा खुदा वाले रहा करते हैं, खुद जनाजे की इमामत भी किया करते हैं। बोल उठे बादे जनाजा यही कलियर के फकीर, इसको कहते हैं फना, इसको फका कहते हैं। इसी तनाजुर में बहुत ही उम्दा खिताब मौलाना रईस अहमद साहब मटिया बुरुज कोलकाता ने फरमाया। इसी दरमियान जमात अहले सुन्नत की एक बावकार इल्मी शख्सियत हजरत अल्लामा सुहैल अहमद साहब क़िबला देहलवी की आमद हुई। हजरत मौलाना फैजान मुस्तफ़ा मिसबाही गया, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब गयावी के साहबजादे, सैयद कौनैन मियाँ साहब कोलकाता, दीगर शख्सियात की रौनक अफरोज़ी है। मैं बहुत तेज़ी के साथ 3 अशार के लिए मोहतरम आकिब इलाहाबादी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। और आने वाले हर नात खां से गुजारिश करूंगा कि शेरी तकरार से गुरेज करते हुए
हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए आपको कदम ब कदम मिलाकर हमारे इस पाकीज़ा माहौल को नूर बदोश बनाना है। आक़िब इलाहाबाद। सुभान हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दुरूद पाक का हदिया पेश करने अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम आला हज़रत का मतलब दो शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। सुभान रुख दिन है या मेहरे समा, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या, रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या, शब जुल्फ या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या। कहा जा रहा है आप हजरात उर्से मशाइख़े मसौली में माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। शब जुल्फ या मुश्के होता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आला हज़रत यूं रकम तराज हैं, मुलाजा फरमाएं कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, वाह वाह वाह। सुनिएगा, कि बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुम्हरी ने से बेजा फजा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुम्हरी ने से बेजा फजा, बुलबुल ने गुल 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 गुल, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुम्हरी ने से बेजा फजा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुम्हरी ने से बेजा फजा, हैरत ने झुंझे, हैरत ने झुंझे ला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, हैरत ने झुंझे ला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, वाह। वो भी नहीं। शेर आखिर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। ये भी नहीं वो भी नहीं, कि खुर्शीद था किस जोर पर, जरा पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, कि खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पे, क्या बढ़ के चमका था कमर, अरे बेपर्दा जब बेपर्दा, बेपर्दा जब बेपर्दा, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मशाइख़े मसौली
कॉन्फ्रेंस में जब हुजूर आला हजरत का कलाम पढ़ा जाए तो एक कैफियत, एक सरशारी का आलम होना चाहिए। रजा की पैरवी हम लाजमी समझते हैं। क्या बात है, समझते वाह हैं कि वाह। नहीं आप? हाथ उठा के बोले, आप तायीद करें इस मिसरे की सुभान अल्लाह के साथ। उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। रजा की पैरवी हम लाजमी समझते हैं कि वो हलावत इश्क नबी समझते हैं। वही है शेर व सुखन के इमाम ए गौहर, जो उनके बाद हैं हम मुक्तदी समझते हैं। कलाम आला हजरत समात करने के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फहरिस्त में नाम मौजूद जनाब मोहतरम तनवीर हबीबी साहब उड़ीसा 3 अशार के लिए बहुत तेजी के साथ, माशाअल्लाह, बहुत तेजी के साथ शेरी सफर फरमाएं और इश्क व अकीदत की पाकीज़ा फिजा में अपने कलाम की खुशबू छिड़क दें। आपसे गुजारिश है कि हर शेर से लज्जत इश्क नबी तलाश करें और महसूस करें। सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर जरूर अफरोज सामाईन उलमा अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू। एक बार झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक कलाम आला हज़रत तज़मीन पर पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। छा गया अबरे करम मौसम तूफान गया। वाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने दीजिए कलाम आला हजरत है और आपके भाई गौहर की तज़मीन। छा गया अबरे करम मौसम तूफान गया, चादर नूर फजाओं में कोई तान गया, चादर नूर फजाओं में कोई तान गया। संगे बेजान भी देखा तो उसे जान गया, नेमते बात ताजी समत वो जीशान गया, नेमते बात ताजी समत वो जीशान गया, नेमते बात ताजी समत वो जीशान गया। साथ ही मुन से ये, साथ ही मुन से ये, साथ ही मुन से ये रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुन से ये रहमत। माशाअल्लाह, सुभान बहुत अच्छे कलाम आला हजरत पढ़ लिया, खड़े हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो काफी है, सलाम कर इस्माइली लें। से मैं गुजारिश कर रहा हूँ 3 अशार के लिए बहुत तेजी के साथ। हजरत मौलाना फैज आलम मिसबाही साहब कोलकाता बंगाल तशरीफ ला चुके हैं। मिंबर नूर पर रौनक फरोज बावकार मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम उलमा इकराम व जुमला सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलाम हुज़ूर अल्लामा हसन रज़ा खान अलैहि रिज़वान का एक मतला और 2 शेर पर तज़मीन मुरादा फरमा लें कि बरोज़ हशर, बरोज़ हशर अजब कैफ का समा होगा, बरोज़ हशर अजब कैफ का समा होगा। हर एक शख्स, हर एक शख्स, हर एक शख्स वहाँ गम में मुब्तला होगा। हर एक
शख्स वहाँ गम में मुब्तला होगा, मगर हुजूर का शैदा, मगर हुजूर का शैदा ये कह रहा होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। और ये शेर के लाइब में उम्र गवाई है या रसूल अल्लाह, लाइब में उम्र गवाई है या रसूल अल्लाह, ये उम्र भर, ये उम्र भर, ये उम्र भर की कमाई है या रसूल अल्लाह, न कोई दोस्त न भाई, न कोई दोस्त न भाई है या रसूल अल्लाह, कोई कहेगा दुहाई, कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई था, तो कोई था मुके दाम मचल गया होगा, कोई था, आखिरी शेर तो कोई था कि बेक प्यासा कुआं जिसे तरह तलाश करे, कि एक प्यासा कुआं जी तरह तलाश करे, शिफा मरीज यहाँ जिसे तरह तलाश करे, कि गुमशुदा को जहाज से, कि गुमशुदा को जहाज से तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माज से तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा, खुदा। जज़ाकल्लाह। आप हजरात बैठ जाएं अपनी जगह पर, मशाइर उलमाए किराम की आमद हो रही है। आपसे गुजारिश है आप बैठ जाएं, खड़े हो गए हैं, और जो लोग पहले से खड़े थे वो अब बैठ जाएं, और जो दाएं बाएं खड़े होकर के आप हजरात नज़ारा कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि सरहद न कायम करें और आप हजरात तशरीफ फरमा हो जाएं। माशाअल्लाह बहुत ही अजीम शख्सियत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला नानपारा की सरजमीन से तशरीफ लाए। मुफ्ती नानपारा की बारगाह के फैज़ याफ्ता मुफ्ती खालिद साहब मिसबाही कोलकाता बंगाल का खिताब हो रहा। हजरात बैठ जाएं। जब हम लोग इशारा करें उलमाए अहले सुन्नत का इस्तकबाल हम लोग मुश्तरका तौर पर किया करें। बैठ जाए बाबू, बैठो, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठ जाएं। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं, मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूं, फिर गुजारिश कर रहा हूं, आप नजरअंदाज ना करें। मिंबर शरीफ से नशर होने वाली आवाजों का एहतराम करें। आप बैठ जाएं। बहुत ही खुश सलीक़गी के साथ मशाइख़ मसौली कॉन्फ्रेंस का कारवां आगे बढ़ रहा है
उलमाए अहले सुन्नत की आमद से मिंबर शरीफ का माहौल बहुत ही निखर रहा है। आप हजरात बैठे, हजरत मौलाना फैज आलम मिसबाही साहब कोलकाता बंगाल का खिताब समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ फ़र्श ता अर्शे समा बलगल उला बिकमालिही। अज़ फ़ौक़ ता तहतस सरा कशफ़त दुजा बिजमालिही। खैरुल बशर खैरुल वरा हसनत जमीअ खिसालिही। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लु अलैहि व आलिही। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र व एहसान है, करम है कि हम और आप किसी दुनियादार की याद में नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की याद में आए हैं, बैठे हैं और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा और तुफ़ैल मसौली के ताजदार हज़रत सय्यदना मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती क़ादरी रज़्ज़ाक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स के मौका से और मशाइख़े मसौली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने का सवाब हासिल कर रहे हैं। सुभान। आज यहाँ पर माइक पर मेरी हाजिरी जानशीने सरकार मसौली सरकार गुलजारे मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली के हुक्म से और उनके इशारे पर उनके एक ख़ास पैगाम को पहुँचाने के लिए मेरी हाजिरी हो रही है। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। जो लोग आवाज़ लगा रहे हैं वो लोग खामोश हो जाएं, सब लोग अपने तौर पर खामोश हो जाएं। नकीब हिंदुस्तान अल्लामा गौहर साहब ने बार बार आप हजरात से कहा जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क़े रुख़े शह का दाग लेके चले। क्या बात है, सुभान। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, बेशक वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। क्या बात है। हजरात मोहतरम बावकार सामिईन किराम सरकार गुलजार मिल्लत मद्दज़िल्लाहुल आली से 12 बाद नमाज मगरिब मुलाकात हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया कि आप जाकर के लोगों से हो सके तो एक चेयर पर खड़े हो जाएं और लोगों से कह दें कि लोग अदब का ख्याल करें, लोग अदब का ख्याल करें। गुलजार मिल्लत का एक जुमला मुलाहजा फरमाइए, ये मेरा नहीं सरकार गुलजार मिल्लत का जुमला है। वो इरशाद फरमाते हैं कि मौलाना लल्ला लोग तो औलियाए किराम के मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, मुल्क में कहीं न कहीं और एक एक तारीख में कई कई मकामात पर उर्स हो रहा है, महफिलें मुनक़िद हो रही हैं,
बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए लोग मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोग उनके फैजान से महरूम हैं। लोगों के हालात सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सरकार गुलजार मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि लल्ला, ये बेअदबी का नतीजा है कि आज हम मज़ारात पर हाजिरी देते हैं, उर्स में जाते हैं, लेकिन साहिबे उर्स और मज़ार के का अदब नहीं करते, उनका अदब का ख्याल नहीं करते। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो बाअदब हो जाएं। सरकार गुलजार मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि लोग इस तरीके से उलमाए किराम, मशाइखीन, सादात, असातिज़ा के साथ सलूक करते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। लोग चूटी की तरह उन्हें घेर लिया करते हैं। उनसे बारहा कहा जाता है कि आप अपनी जगह पर खामोश खड़े रहें, उलमा का एहतराम करें, अदब करें, तो लोग बात नहीं मानते हैं। ये इसी का नतीजा है कि लोग औलियाए किराम के फयूज़ व बरक़ात से पूरे तौर पर माला माल नहीं हो पाते हैं। आपने बारहा सुना है, ये मसल मशहूर है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ये सिर्फ किसी एक बुजुर्ग का कौल नहीं, बहुत सारे औलियाए किराम का ये फरमान है, ये उनका कौल है। जो अदब वाला होता है वही किस्मत वाला होता है, जो अदब से महरूम होता है उसे कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा नहीं, कौमे मूसा ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब नहीं किया, फरमाने मूसा का अदब नहीं किया। उन्हें मन्ना और सलवा खाने के लिए मिल रहा था, वो ककड़ी मांग रहे हैं, वो साग मांग रहे हैं, वो दाल मांग रहे हैं, न जाने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क्या क्या चीजें मांग रहे हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जो मन्ना सलवा, एक उम्दा और अच्छा खाना आता था, वो आना बंद हो गया। आपने देखा नहीं, आप जानते भी हैं कि आज शैतान को, लईन को शैतान क्यों कहा जाता है, इब्लीस क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो बेअदब था। जब बारगाह इलाही से हुक्म हुआ है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो, जो ताजीम का सजदा था, तो उसने अदब नहीं किया, उसने सजदा नहीं किया, वो बेअदब हुआ। तो ऐसा रांदे दरगाह हो गया कि आज तक लोग उस पर लानतें भेजते हैं। जो बाअदब होता है वही अदब वाला, वही किस्मत वाला होता है, वही फैजान वाला होता है, वही बरकत वाला होता है। आप मशाइख मसौली कॉन्फ्रेंस में आए हैं, सैयदना मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती कादरी रज़्ज़ाक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान को देखिए, उनके जानशीन को देखिए। अल्लाहु अकबर। सादाते किराम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आला मकाम अता फरमाया है, लेकिन वो अपने बड़ों का अदब करते हैं, वो अपने से बड़ों का ख्याल करते हैं। अदब का मकाम ये है, अदब का हाल ये है कि बड़ी 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 कुर्सियां और सोफे कीमती कीमती ला करके स्टेज पर, मिंबर रसूल पर उठने, उनके बैठने के लिए लगाया जाता है, लेकिन वो हजरत सैयदना हुजूर गुलजार मिल्लत, सरकार गुलजार मिल्लत अपने बड़ों का अदब व एहतराम करते हुए, अदब का ख्याल करते हुए, आप अल्हम्दुलिल्लाह नीचे मुसल्ले पे आप तशरीफ रखते हैं, मुसल्ले पे जलवा फरमाते हैं। ऐ लोगों, आप अगर अदब वाला बनेंगे तभी आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, तभी आप आखिरत में भी कामयाब होंगे। बहुत सारी इस किस्म की मिसालें हैं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि गुलजार मिल्लत का यही पैगाम पहुंचाने के लिए आपके पास आया हूं। आज गुलजार मिल्लत ने फरमाया है, ये बात आम है कि जो अदब वाला होता है वही किस्मत वाला होता है। इसलिए जब उलमा कहें कि बैठ जाओ तो आप बैठ जाएं, जब उलमा फरमाएं कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएं, और जब उलमाए किराम, सदाते किराम, मशाइखीन किराम तशरीफ लाएं, जो जहां है वहीं अपनी जगह पर बाअदब खड़ा हो जाए। अगर धक्का मुक्की करके आप चाहते हैं कि हम मुसाफहा करके, यहाँ चूम करके उनकी बरकत और फैजान हासिल कर लेंगे, तो बेअदबी होगी, तो कुछ हासिल नहीं होगा। और गौर से, और जहां हैं वहीं अगर बाअदब खड़े हो जाएं तो इंशाअल्लाह बरकत और फैजान हासिल हो जाएंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।